बटन दबा रहे हैं भी, उसको बटन इसको कहाँ से ओपन होगा, और जब दबाया कुछ और तो वो कुछ और ही खुल जाता था। फिर नीचे से बुला के जो भी उनके स्टाफ होते थे, ग्राउंड स्टाफ के लेवल, उनको बुला के उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। तो ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, हमें ये कभी नहीं मिलने वाला था अगर हम रेंटस वेलनेस में ना होते। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए ही है, ये हमारे लिए बना है, आपके लिए बना है। ऐसे ही आए जिंदगी में और ऐसे ही निकल जाएंगे, क्या फायदा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री इस चीज को बोलते हैं, गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, बट आप अभी भी अगर गरीब पैदा होके मर के ऊपर जाते तो भगवान भी आपको माफ करने वाला नहीं है। लड़ो, मेहनत करो, एक जिंदगी मिली है, मत टिको घर। हम बार बार यही बोलते हैं, क्या फायदा अपने अपने पेरेंट्स की दौलत पे अगर कोई ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है और उसको दिखा रहा है ये मेरा है, पेरेंट्स का घर है, तो क्या फायदा उस चीज का। अपनी दौलत से कमाओ ना घर, अपनी सुकून, अपनी एक एक ईंट लगाओ अपनी मेहनत की कमाई से, उस घर में बैठ के आपको सुकून आने वाला है। आप अपनी नजरों में मतलब हीरो बनोगे उस टाइम। आप शीशे के आगे जब अपने आप को देखोगे ना अपने घर में, तब आपको सुकून आएगा भी यस मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। मैं जो मुझे दुनिया नहीं समझती थी वो मैंने कर दिखाया। जिंदगी में नहीं सोच सकते थे सर, जिंदगी में हम 5 स्टार होटलों में जाए। अब हमारा पहले हफ्ते में रिट्रीट अचीव हो जाता है, इंटरनेशनल टूर हम अचीव कर गए। बताओ, आई वॉज द फर्स्टेस्ट पर्सन लास्ट ईयर जिसने इंटरनेशनल टूर अचीव किया, फुकेट लेके गए। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं कभी जहाज में भी बैठूंगा। जहाज में जब मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूं, कैन यू बिलीव, मुझे वॉमिट आ रही थी जब वो ऊपर जा रहा था। मैं उठा, मुझे हेयर होस्टेस बोल रही सर कहाँ उठ रहे, मैं कहा मैडम वॉमिट आ रही है। आदत ही नहीं है, कैसे जाएंगे। कईयों को गाड़ियों में वॉमिट आती है, मुझे जहाज में आती है, जो बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। मैं इतना अंदर से, मेरे साथ वाला लड़का हंस रहा था, उसका नाम डीके था, वो हंस रहा था। मैंने कहा यार चुप रह, मैं सीरियस हूँ और तेरे को हंसी आ रही, मैं फर्स्ट टाइम जहाज में बैठा हूँ। हाँ ये अभी थोड़े टाइम बाद में नॉर्मल हो गया, अब आदत पड़ गई, क्योंकि अब तो हर कहीं पे टीम्स बन गई, या ज्यादातर ट्रेन या जहाज में, या कोई नजदीक होता है 400-500 किलोमीटर तो हम गाड़ियां उठा के चले जाते हैं। अब नॉर्मल हो गई चीजें। ये आदतें हमें डालनी है। सर बैठ के तो देखो, जहाज में बैठ के तो देखो ऊपर से नीचे बादलों को, तब पता लगेगा। रील्स बनाओ, उसकी रील्स बनाओ ना। क्यों फेसबुक पे, क्यों इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के किसी और के जहाज की तालियां मार के उनको लाइक करते रहना। अपनी रील्स बनाओ, अपने आप को हीरो बनाओ, उसमें टाइम लगाओ। हम बनाते हैं, अब लोग हमसे जलते हैं, अब हमें लोग बोलते हैं भाई हमें तो पहले से यकीन था तू कर जाएगा, है ना, हमें बोलते हैं वो चीज। जब केडी सर ने मुझे ये चीज बताई, भी बिजनेस बताया, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट उन्होंने जब मुझको टाइम इज इक्वल टू मनी के बारे में बताया, अभी राज तेरे को पैसा तो आ रहा है, मैंने कहा हाँ आ रहा है। कहते अगर तू इस या कोई भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, क्या ये पैसा रेगुलर आता रहेगा। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप काम करने लायक नहीं रहे, आप 10 दिन छुट्टी के लिए चले गए, महीने में कोई फंक्शन आ गया, कुछ भी, क्या आप अपने काम को जब आप नहीं करते हो पैसा आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा। कहता यू आर इन रिस्क, आप रिस्क में हो। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। फिर उन्होंने मुझे समझाया, कहते बेटा 100 रुपया अगर एक जगह से आ रहा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, बुरा मत मानना, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, वो जिंदगी की आजीविका के लिए चाहिए, बट वी ऑल आर इन रिस्क, हम सभी रिस्क में हैं। जिस दिन वो जॉब गई पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ भी चुके हैं, बताओ पैसा आ रहा है, और जब हम उनको बोलते हैं कि करो हमारे साथ, वो मजाक में लेते हैं ये चीजें। बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के जो जॉब छोड़ चुके हैं। कोई भी डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर हार्ट का सर्जन है, हार्ट के सर्जन को मान लो खुद को ही अटैक आ गया, उसके हाथ, पार्किंसंस डिजीज होगी, हाथ कांप रहे हैं उसके, हम में से कितने लोग जो ये 800 लोग बैठे हैं उस कांपते हुए हाथों से डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना सीखेंगे। जीरो। उनको पता ही है हमारा अगर हार्ट खोल देगा तो ये आप तो है ही बीमारी है, उल्टी सीधी सुई लगा देगा, उल्टा सीधा टांगा लगा देगा, हमारी जिंदगी भी खराब करेगा। रिक्शे वाला भी एक सुबह रिक्शा चलाता है तो शाम को उसको पैसे आते हैं, जॉब वाला भी जॉब जाता है तो शाम को पैसे आते हैं। ये उन्होंने मुझे समझाया। 100 रुपया एक जगह से आ रहा है, ये रिस्क है आपकी फैमिली का। भलेखे में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना, अभी हमें कुछ नहीं होने वाला, जो होगा पड़ोसी को ही होगा, हमें कुछ नहीं होगा। वी आर हेल्दी। इस चीज के लिए मत रहना, गलतफहमी कभी भी मत इस चीज की होनी चाहिए। अपना एक नेटवर्क बनाओ। बाय डिफॉल्ट पड़ोसी भी यही सोच रहा है भी मुझे कुछ नहीं होएगा, इसी को ही होएगा। भगत सिंह सच को चाहिए, अपनी फैमिली में से नहीं चाहिए, किसी और के चाहिए, है ना।
सो इसको टेक इट वेरी सीरियसली। अगर आपको 100 जगह से एक रुपया करके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर सिक्योरिटी। हमें वो एक रुपए वाले डिस्ट्रीब्यूटर पैदा करने हैं। जिस दिन आपकी टीम में आपकी तरह 100 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए जो बाहर मार्केट में निकले हुए लोगों की हेल्थ ठीक कर रहे हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, पूरे वर्क एथिक्स के साथ आपने वो टीम क्रिएट की, तब आप हीरो बनते हो लोगों की नजरों में, तब आप एक लीडर क्रिएटर बनते हो। नहीं तो सिर्फ अगर अपने बारे में ही सोचते रहना है, घर बैठ के भी मेरा ये लेवल हो जाए, वो लेवल हो, इट इज नॉट कॉल्ड नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग नहीं है। पहली बार हम जहाज में बैठे थे, हमारे होश उड़ गए, मतलब क्या चीज है, हमने ऐसा क्या कर दिया। फुकेट ले गए हमें, फीफी आइलैंड ले गए जहाँ पे शूटिंग्स हुई थी, वहां पे कहो ना प्यार है कि उन सारे आइलैंड्स में ले गए, क्रूज में बिठाया, डॉल्फिन शो में ले गए, म्यूजियम दिखाया, पूरा 5 दिन वहां पे बाहर रह के भी हमें इंडियन रेस्टोरेंट में लेके जा रही थी बसेस खाने के लिए। इतना स्पेशल अरेंजमेंट था, इतना लंबा वहां पे पूल, इतना लग्जरी होटल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती थी नीचे से अपना रिसेप्शन से ड्रॉप करके हमें रूम तक छोड़ के आती थी। बहुत अच्छा व्यू, वेरी नाइस, किसी का कोई हॉर्न की आवाज नहीं है वहां पे, हमें कुत्ता तक नहीं दिखा 6-7 दिन में वहां पे। बताओ, यहाँ पे तो देखो ना, दुनिया देखो बाहर कैसी है। ये हमारे लिए बनी हुई है दुनिया। अभी भी हमारा बाली, हम 16 को बाली जा रहे हैं और जो 6 महीने वाला वो ऑलरेडी 4-5 महीने में ही हो गया था क्लियर, और हमारा तो 1 साल वाला जो होता है वो भी क्लियर कर चुके हैं हम। सो ये चीजें हमारे लिए। अब क्या आपको नहीं होता? कुछ देख के नहीं होता? आपकी टीम के लोग रिट्रीट पे जा रहे हैं, कुछ होता नहीं यार, ये कैसे कर गया, मैं क्यों नहीं कर रहा? प्लानिंग नहीं की आप लोगों ने उस चीज की। लास्ट वीक में आगे प्लानिंग करने की कोशिश भी करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जाए आए रिट्रीट, फिर वो बल्क वाला प्रोडक्ट देख के नेगेटिविटी अपने आप भी ले जाओ और टीम पे भी ले जाओ। ऐसे क्या रिट्रीट का फायदा? प्लानिंग करो। आज बहुत बड़ी क्लोजिंग है, आज बहुत सारे लोगों के रिट्रीट अचीव होने वाले हैं। हमारी टीम क्या करती है, आप अपनी टीम